आज हम लोगों ने जी चलना है चिल्लास से इस्लामाबाद। ये है जी वाटरफॉल, प्यारी सी खूबसूरत सी। ओके 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 ओके, ये किधर बड़े आ रहा है। सलाम, क्या हाल है जमान भाई, कैसे? यहाँ पे लग रहा है कोई जिरगा वगैरह चल रहा है। हाँ, जिरगा चल रहा है यहाँ पे, जो है ना जिरगे चलते हैं। और ये जी फॉरेनर्स आ रहे हैं साइकिल्स पर, ज़बरदस्त। आप इस तरफ से क्यों आए? हम तो जा रहे थे वापस। तो जी यहाँ पे जगलोड से थोड़ा सा आगे आगे हमने यहाँ पे स्टॉप लिया है, सिर्फ इसलिए कि कुछ फ्रूट हम खा सके। हाँ भाई कैसे? ये तो फ्रूट है यहाँ पे, लेकिन ऊपर का व्यू चेक करो यार। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हम लोग सोकर उठ चुके हैं फाइनली। रात में चिल्लास पहुँच गए थे। इतनी थकन हो गई थी कि मैं आते साथ ही बस थोड़ा सा खाना खाया रात का और फिर मैं सो गया था। अभी खैर सोकर उठ चुका हूँ। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी सुबह के 8:30 और सारे बॉयज़ ऑलमोस्ट रेडी हैं और बस अभी नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है। जैसे नाश्ता आता है हम लोग फटाफट से नाश्ता करते हैं और बाइक्स पर सामान लगा के यहाँ से निकलते हैं। चिल्लास में हम लोग जहाँ पे लास्ट नाइट स्टे किया था वहीं पर ही हैं अभी, उसी होटल में। और बस जैसी नाश्ता आता है खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। आज हम लोगों ने जाना है जी इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद का सफ़र भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम चाह रहे हैं कि टाइम से चीज़ें कवर हो जाएं। जैसे भी होगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। हमारे मुनीर भाई भी बिल्कुल रेडी हैं, नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और वो हमारी बाइक्स वहाँ पे खड़ी हुई हैं, वही वाला होटल है ये हमारा। कोल्ड स्टार्ट बेहतरीन हमारी बाइक्स रही हैं अभी तक। पहले सलफ़ पे ही स्टार्ट होती रही हैं, कोई मसला कोई परेशानी नहीं आई इनमें। बॉयज़ निकले हैं अभी बस। आगे एक शॉप पे कुछ लेना है उन लोगों ने खाने पीने के लिए। टाइम इस वक्त जी सुबह के पूरे 10 हो गए और चिल्लास से हम लोग निकल रहे हैं। ये रुके हुए हैं जी यहाँ पे दोनों, कुछ खाने पीने को ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं आई गेस। वो रहा मुनीर उधर, टॉफ़ियाँ लेकर आया मुनीर। 5 रुपये तो मुझे देना, ठीक है? 5 रुपये? और क्या क्या देना है? ब्रेक पैड्स के 50,000 भी देने? शुक्रिया भाई। ठीक है जी, टॉफ़ियाँ आ गई हैं हमारे पास। रास्ते में कहीं पे रुके तो खाते रहेंगे इसको। आज हम लोगों ने जी चलना है चिल्लास से इस्लामाबाद। चिल्लास से इस्लामाबाद का जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट 360 किलोमीटर है आई थिंक सो। अभी मैप दिखा रहा था मुझे और हमें कोई 7.5 से 8 घंटे लगेंगे यहाँ से इस्लामाबाद के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ठीक है जी, दासू यहाँ से 123 किलोमीटर है, एबटाबाद 346 और इस्लामाबाद 461 किलोमीटर है। ठीक है 461 है जी, मैं 350 समझ रहा था। तो जी लास्ट टाइम जब हम चिल्लास पहुँचे थे उस वक्त रात का अंधेरा था और अभी हम चिल्लास से निकले हैं वापसी बिशाम के लिए। तो अभी हमें मिली है जी रोशनी में हम जाएंगे। सुबह का टाइम है। ये है जी वो पहाड़ जो हमने मिस कर दिए थे लास्ट टाइम, रात में पहुँचे थे हम चिल्लास। तो ये है जी चिल्लास की खूबसूरती। पहाड़ हैं, पहाड़ हैं, खुश्क पहाड़ हैं ये। ग्रीनरी यहाँ पे नहीं है, जिधर भी देखें ना चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो ग्रीनरी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा ही खूबसूरत सा मंज़र लगता है जब हम देखते हैं कि ये वाला पहाड़ सामने है, ये भी सामने है, इसके पीछे फिर एक और पहाड़ है, उसके पीछे फिर एक और पहाड़ है। तो पहाड़ों के पीछे पहाड़ों की तह लगी हुई है और वो पीछे वाले पहाड़ जो है बर्फ़ से ढके हुए हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यार उनके पीछे क्या हो रहा है।
इन पहाड़ों के पीछे, जहाँ पे बंदा जा ही नहीं सकता, एक्सेस ही नहीं कर सकता। ये देखें जी, अंग्रेज़ साइकिलिस्ट जा रहा है यहाँ से कराकरम हाईवे से, और पुलिस वाला जो है बैक हैंड पे उसको सपोर्ट कर रहा है। हमने भी थम्स अप दे दिया है भाई को। सीधा सा रोड, खाली रोड बिल्कुल। तो जी अभी हम लोगों ने स्टे किया है अपर कोहिस्तान में, तकरीबन कोई 1 घंटा 30 मिनट हो गए हम लोगों को बाइक चलाते हुए। और यहाँ पर शॉप पर रुके हैं। यहाँ पर भाई ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बनाए हुए हैं। सोच रहे हैं कि पकोड़े यहाँ से खा लेते हैं। मुनीर का वेट कर रहे हैं, और पीछे जो है आबशार चल रही है ठंडे पानी की, तो वहाँ से पानी भी पीते हैं, कुछ पकोड़े खाते हैं। मुनीर का वेट कर रहे हैं, वो आता है, फिर यहाँ से निकलते हैं। दासू यहाँ से है ऑलमोस्ट कोई 65 से 60 किलोमीटर रह गया। तो देख रहे हैं, अगर वो रास्ता बंद ना हुआ तो हम लोग टाइम से निकल जाएंगे। रास्ता बंद हुआ तो फिर हम लोग को रुकना पड़ेगा। ओके जी, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जी दासू शहर। वो नज़र आ रहा है सामने, ये इधर भी चलता हुआ जा रहा है सारा। और पिछले कोई 1 घंटे से हम लोग मुसलसल बाइक चलाए जा रहे हैं। 10 बजे निकले थे हम लोग अपने होटल से, और इस वक्त हो रहे हैं जी 11:07। तकरीबन 1 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं जी दासू के ये खूबसूरत पहाड़, और वो बने हुए हैं जी नीचे शहर दासू का सारा शहर तकरीबन जो है ना एक ही तरह का लग रहा है। ऊपर से सब घर एक जैसे लग रहे हैं देखने में, खूबसूरत। और दासू का हाइड्रो पावर भी यहाँ पर है। दासू डैम भी आने वाला है। ये वाले घर मुझे ना खाली लग रहे हैं सारे के सारे, इसमें कोई बंदा नहीं लग रहा मुझे। घर के ऊपर घर बनाया हुआ है, सारे घर एक जैसे हैं और कोई बंदा नहीं है यहाँ पर इन घरों पर। यही वाले हैं वो घर जिनमें कोई बंदा नहीं है, सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं। आगे रास्ता जो है ना बंद है। और वो वाले भाई बिल्कुल सही बोल रहे थे जो पकोड़े शकोड़े लेके बैठे हुए थे कि रास्ता आप लोगों को आज ही बंद मिलेगा। हमें तो रास्ता खुला हुआ होगा, जुम्मे का दिन है, ब्लास्टिंग वगैरह नहीं हो रही होगी, लेकिन आगे तो रास्ता बंद लगा पड़ा है यार। यहाँ पे बाइक्स लगवा दी हैं हमारी सबसे आगे। चलें जी, रास्ता तो खोल दिया है और हम लोग निकल पड़े हैं। सारे के सारे इस तरह भागते हैं कि बस किसी तरह से जो है ना निकल जाए हम लोग आगे। हमारे पास तो खैर बाइक्स हैं तो हम लोग तो कवर कर जाते हैं चीज़ों को, लेकिन ये क्या चक्कर है, फिर से गाड़ियाँ यहाँ पे रोक दी हैं यार। ये क्या सिलसिला है, अभी चले थे फिर रोक दिया है यहाँ पे। बाइक को ना वहाँ साइड पे लगा देते हैं थोड़ा सा। समझ नहीं आई ये बात, ही क्या चक्कर है। चलें जी, रास्ता दोबारा से खुल तो गया है, बस अल्लाह करे अब आगे कहीं बंद ना हो। बार बार जो रास्ता बंद होता है ना तो टाइम बड़ा ज़ाया होता है। 12:30 हो गए हैं
और सुबह 8 बजे से रास्ता बंद है, अंदाज़ा लगाओ आप लोग। और अभी कह रहे हैं कि 3 बजे दोबारा रास्ता बंद हो जाएगा। सामने से गाड़ियाँ तो आने लग गई हैं, इसका मतलब सारा रास्ता खुला हुआ है। असल में नीचे बनना है डैम, तो इस वजह से जो है ना ये वाला रोड आने वाले टाइम में ख़त्म कर देंगे और ये वाला रोड ऊपर पहाड़ पे चला जाएगा, ऊपर की साइड पे। तो इस वजह से जो है ना रास्ता बंद करते हैं, क्योंकि ब्लास्टिंग करते हैं ऊपर पहाड़ों में, फिर पहाड़ों से कचरा नीचे की तरफ आता है, तो फिर वो कचरा हटाने में टाइम लगता है, ब्लास्टिंग होने में टाइम लगता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो है ना बड़ा टाइम लग जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे हमने जाते हुए पिक्चर्स लिए थे इस पहाड़ के व्यू में। सही है, सही है, सही है। बहुत ही गंदा रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा। ट्रैक्शन कंट्रोल भी बंद करना पड़ेगा मुझे बाइक का, क्योंकि बड़ा ही ना तंग करता है ये। इस तरह से पावर नहीं मिलती। ये देखा जी, 2 पहाड़ों के बीच में से निकल रहे हैं हम। बंद कर दिया मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल। अब पावर जो है अपने हाथ में होगी सारी की सारी। ऑफ रोड पे ना बड़ा ही मसला करता है फिर ये। धूप भी जो है ना सर के ऊपर है। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 12:42 टाइम ज़्यादा हो गया है काफ़ी। नीचे बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई है, देखते हुए भी डर लग रहा है। ये है जी वो वाटरफॉल बड़े वाली, जिसपे आते हुए हम रुके थे। रुके क्या थे, पिक्चर्स बनाई थी मैंने, एक रील बनाई थी। ओके, बड़े ही ख्याल से। ये है जी वाटरफॉल, प्यारी सी खूबसूरत सी। गलत आ गए? हाँ गलत लग रहा है मुझे भी। ऐसा लग रहा है दूसरे टनल में आ गए हैं, किधर और जाना था, देख कर आते हैं। अब यही जा रहा है टनल या कोई और है। ये तो आगे से बंद लग रहा है मुझे। बंद है ये आगे ना, हम लोग गलत टनल में आ गए, किसी और तरफ से जाना था। डाइवर्जन्स मेंशन नहीं है, बस एक ही रास्ता आ रहा था, हम इधर को आ गए। इनसे पूछते हैं किधर से निकलना है, रास्ता कौन सा है बाहर का? आप इस तरफ से क्यों आए? हम तो जा रहे थे वापस, हमें तो वहाँ से यही रास्ता नज़र आया। अच्छा वो रास्ता है? हाँ, वो नीचे रास्ता है। अच्छा नीचे है। अभी आप उधर से आ रहे हो ना, इस तरफ से? नहीं अभी हम वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, बिशाम जा रहे हैं। हाँ तो हमें लगा यही रास्ता है। हाँ हम वापस आ गए, आगे तो बंद है। हाँ, इस तरफ जाओ ना, नीचे सड़क जाता है। चलो शुक्रिया। वो वाला रास्ता जा रहा है नीचे से और हम आ गए हैं ऊपर। हमसे पूछ रहे हैं इधर क्यों आए हो भाई, हमें यही रास्ता नज़र आया, हम इधर आ गए। और डाइवर्जन उधर से है कहीं से। एक मिनट, अभी मुनीर किधर से गया है? हम ऊपर चढ़ गए हैं, मेरे ख्याल से नीचे से जाना था, यहाँ से ना। असल में ऊपर टनल नज़र आ रहा था तो हम टनल में इंटर हो गए। रास्ता ये वाला है मेरे ख्याल से तो। हाँ जी यही वाला रास्ता है, ऊपर वाला रास्ता नहीं था। असल में दूर से टनल नज़र आ रहा था और रास्ता भी सीधा रोड के साथ मैच वही कर रहा था, तो हमें लगा नीचे वाला रास्ता जो है इनके इस एरिया में जा रहा होगा, तो हमें ऊपर से जाना है टनल से, क्योंकि टनल भी एक आया था टनल, वो फिर हमें आगे मिलेगा कहीं।
गर्मी लगना शुरू हो गई है, धूप बड़े पीक पर है अपने। तो जी ये रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना गंदा रास्ता है, टूटा हुआ, बिल्कुल टूटा हुआ। क्या चक्कर हो गया यहाँ पे। हाँ नहीं जी, हमारे ज़मान भाई मिल गए हैं यहाँ पे। सलाम, क्या हाल है ज़मान भाई, कैसे? बस वापस जा रहे हैं अभी। अच्छा, आप सुनाए? ठीक ठाक है। बाई चांस मिल गए, क्या चक्कर है, बताया नहीं आपने? भाई आज ये रास्ता जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ख़त्म होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा। टाइम इस वक्त हो गए जी 1:30, पूरे 1:30 बज गए। ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, इनको सिर्फ़ और सिर्फ ये क्या किया हरकत, समझ से बाहर है। आप इतनी बड़ी कोस्टर में टूर करने जा रहे हो, अंदर से पेप्सी की बोतल निकाल के बाहर फेंक रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो यार आप लोग? ख़राब कर रहे हो इतनी प्यारी नेचर को। माना कि रोड ख़राब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यार आप कचरा ही फेंक देंगे। कोस्टर में रखो, आगे जाके कहीं फेंक देना होटल वगैरह में। क्या कहे बंदा आप किसी को। जितनी खूबसूरत नेचर है ना ये, उस हिसाब से रोड पे ही ध्यान रह जाता है बंदे का, ऊपर देखने के बजाय। क्योंकि रोड काफ़ी जगहों से ना, बस क्या ही बताऊँ, जो भी है वो तो आप देख ही रहे हैं कैसा रोड है। लेकिन ये है कि जो खूबसूरत नेचर है ना, वो भी ख़राब हुई पड़ी है। एक तो माहौल आलूदा है इस वजह से, और ध्यान रोड से हटे तो बंदा ऊपर पहाड़ों को देखे ना, तो इस वजह से ये पैर जो है ना थका देता है बंदे का। ध्यान रोड से आगे पीछे जाता नहीं है, नेचर को बंदा देखता रहता है तो बंदा खुश रहता है। वो एक क्रेन ऊपर लगी हुई है, वहाँ पे ना मेरे ख्याल से रोड बन रहा है, वो रोड ऊपर से जाएगा ये वाला। बहुत मट्टी है यार, बहुत ही ज़्यादा मट्टी है। अब बताओ बंदा नेचर को देखे या फिर इस मट्टी को, यहाँ रोड को देखे। हाय 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 हाय, दिल गुर्दे फेफड़े सब चीज़ें हिल गई यहाँ पे। तो मतलब एक एक अंग जो है ना जिस्म का पार्ट, वो टेस्ट हो गया यहाँ पे। अगर कोई मसला परेशानी होती ना पार्ट्स में, तो अभी दर्द करने शुरू हो जाते। लेकिन जितनी देर से हम ये दर्द 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 खड्डों से निकलते हुए आ रहे हैं ना, मतलब बता दिया कि बॉडी हमारी ओके है, कहीं पे कोई दर्द मसला परेशानी नहीं है। सही है, सही है। ये टेस्ट अभी चलेगा थोड़ी और देर तक, उसके बाद ये टेस्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम कहला जाएंगे पास। तो ये वाला था जी वो टनल। हम लोग पहले किसी और टनल में घुस गए थे, और इस टनल में तो पानी पता नहीं क्यों गिरता रहता है, ऊपर से छींटे गिर रहे हैं पानी के, सही वाले। ठंडा कितना है और कितना ठंडा है। अच्छा, ये टनल इसलिए गुजारा है क्योंकि डैम का काम जो है ना इधर ही किधर हो रहा है, साथ में ही सीधे साइड पे, बाहर की साइड पे, इसलिए जो है वो एरिया इन्होंने बंद किया हुआ है। चलो अच्छा है, जितनी गर्मी से गुजर कर हम लोग आए हैं यहाँ तक, तो यहाँ तो ठंड होना बनती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डैम के बीच में से गुजर रहे हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बिकॉज दिस इज़ पाकिस्तान ब्रो, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। ओके, हम बाहर निकलने लगे हैं इस डैम तो नहीं, खैर इस टनल से बाहर निकलने लगे हैं हम लोग। ओके, दल आ गई है, फुल कीचड़ वाला रास्ता आ गया है जी। ओके 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 ओके, ये किधर बड़े आ रहा है। टाइम इस वक्त जी दोपहर के 1:30 हो रहे हैं और सुबह 8 बजे से हम लोग निकले हुए हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे लग रहा है कोई जिरगा वगैरह चल रहा है। हाँ, जिरगा चल रहा है यहाँ पे, जो है ना जिरगे चलते हैं इस साइड पे ना, तो कोई ना कोई बैठक हुई होगी, मसला हुआ होगा, बैठक लगी हुई है यहाँ पर। तो ये जी फॉरेनर्स आ रहे हैं साइकिल्स पर, ज़बरदस्त। तो फॉरेनर्स को ना बड़ा क्रेज़ होता है कि साइकिल पे जो है ना हम लोग ये करें, सब नए नए तरीके से ना हम लोग जाएं और ट्रैवल करें। इस तरह भी ये साइकिल पे जा रहे थे।
और ये भी हर बंदा नहीं करता इस तरह के काम जो है ना, ये बाइकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, घूमना फिरना, ये वही करता है जिसके अंदर थोड़ा सा ना स्पार्क हो। वो स्पार्क को जगाने की देर है बस, फिर बंदा निकलता है बाहर। और हर बंदा इस तरह जाता भी नहीं है, कुछ लोगों को जो है ना वो ज़रा चाहिए होता है ठंडा माहौल। यहाँ से इस्लामाबाद है जी 5 घंटे और 53 मिनट। ये बच्चों को देखो डांस कर रहे हैं, उसको देखो छोटी सी बच्ची को। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जी जगलोट। ये है जी इस जगह का नाम जगलोट। अभी दिख रही है ना नेचर अच्छे तरीके से, एक खूबसूरत वेदर के साथ और बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है जी। तो जी यहाँ पे जगलोट से थोड़ा सा आगे हमने यहाँ पे स्टॉप लिया है, सिर्फ इसलिए कि कुछ फ्रूट हम खा सकें। हाँ भी कैसे मज़े क्या? हाँ ये तो फ्रूट है यहाँ पे, लेकिन ऊपर का व्यू चेक करो यार। खूबसूरत वाटरफॉल जो है ना ऊपर से गिर रहा है। जी इस वाटरफॉल पर हम लोगों ने अभी अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से जो है यहाँ पे हम लोगों ने फ्रूट्स खाए, पेट भर गया है हम लोगों का। दोपहर के इस वक्त टाइम हो रहे हैं जी ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। इस वाटरफॉल पे फ्रूट खाएँ क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग कोई 10-12 दिन से सोच रहे थे फ्रूट खाएँ कहीं ना कहीं बैठकर। तो आज वो दिन मिला, हम लोगों ने बैठकर अच्छे से फ्रूट खाया, अच्छे से इंजॉय किया है इस माहौल को, इस आबशार को। और बस निकलते हैं अब यहाँ से, हम लोग फ्रेश भी हो गए और बेशाम चलते हैं। लेट्स गो। ठीक है जी हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली बेशाम। यहाँ से बेशाम शहर में हम लोग एंटर हो गए हैं इस वक्त, और मुसलसल हम लोग बाइक चला रहे हैं। सिर्फ बीच में एक स्टॉप लिया हम लोगों ने, वो भी फ्रूट का। सुबह 10 बजे निकले थे और बेशाम अभी हम लोग पहुँचे हैं जी 3:40 पर। बीच में हम लोग 1 घंटा जो है स्टॉप भी लिया दासू के पास थोड़ा सा पहले, क्योंकि वो ब्लास्टिंग की वजह से 1 घंटा वहाँ ऑलमोस्ट गया होगा हमारा, और आधा घंटा हम लोगों ने फ्रूट खाने पे लगाया होगा। 1.5 घंटा निकाल दें इसमें से तो हम लोग पहुँच गए हैं जी बेशाम। ऑलमोस्ट कोई 4 घंटे में पहुँचे हैं मुसलसल बाइक चलाते हुए। ओके जी बेशाम बाज़ार है ये। यहाँ से इस्लामाबाद जो है वो तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है, पूरा 4 घंटे का। तो आज इस्लामाबाद भी हमने पहुँचना है टाइम से। ओके जी हम लोग निकल गए हैं अभी शाम से, इस खूबसूरत सी शाम के साथ। नीचे दरिया चल रहा है, बहुत ही प्यारा। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 5:24। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1 घंटे का स्टे लिया है होटल में, और क्या ज़बरदस्त खाना था, लजीज किस्म का। और होटल के जो ऑनर थे उनको हमने बोला अंकल प्लीज़ कुछ करके हम लोगों को जो है मोटरवे पर चढ़वा दें, मोटरवे वाले तंग ना करें किसी भी तरह से। हम नहीं चाहते कि हम वो पहाड़ी चढ़कर गोल गोल घूमकर N35 वाले रास्ते से जाएं। हम चाहते हैं कि हम लोग मोटरवे से जाएं ताकि हमारे 2-3 घंटे जो हैं बच जाएं। अंकल ने बोला बात की कोई कहीं पर, उन्होंने किसी बंदे से बात की तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग मानसेरा तक मोटरवे से आ सकते हो। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारा जो सफ़र है ना वो अब सीधा हो जाएगा, ये गोल गुलाइयों वाला नहीं होगा जो आते हुए हुआ था ना हमारे साथ। तो बस अभी हम लोग इसी उम्मीद में खुशी के साथ निकले हैं यहाँ से कि अब तो सफ़र जल्दी कवर हो जाएगा हमारा।
लेकिन दिल थोड़ा सा गमगीन है, थोड़ा सा परेशान है, उदास है। क्यों उदास है? उदास इसलिए कि भाई जो खूबसूरती, जो पहाड़, जो बर्फ़बारी और बारिशें, ये सब कुछ हम छोड़कर वापस जा रहे हैं जी। दिल तो उदास होगा ना, जाहिर सी बात है। आंखों में वो चीज़ समा सी गई थी कि यार ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, इसके ऊपर स्नो, खूबसूरत फ़िज़ा और अलग ही फ़िज़ा है भाई इस जहाँ की। तो पहाड़ों के पीछे की दुनिया हम देखकर तो आ गए हैं, अब वापस जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना भी पड़ेगा। दिल को समझा लेंगे किसी भी तरह से और बस मोटर पे चढ़ जाएं। फिर आगे सिंध की गर्मी भी तो बर्दाश्त करनी है। खैर एनीवेज, चल रहे हैं जी हम लोग इस्लामाबाद के लिए। ये वाटरफॉल्स भी अब आगे नहीं मिलेंगी हम लोगों को, गुज़र गई जो गुज़रनी थी जितनी भी। ओके जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं मोटरवे पर चलते हुए हम लोगों को ही ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये वाले घर देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जापान में आ गया हूँ। बहुत ज़बरदस्त छतें बनी हुई हैं इसकी। स्पीड लिमिट को मेंटेन किए हुए 70, 75, 60 मोटरवे की जो लिमिट है उसको बरकरार रखते हुए जाएंगे, ताकि इन केस कोई हमें रोकता है तो हमारे पास रूल्स हमने ब्रेक ना किए हुए हों एटलीस्ट। बाकी फिर हम लोग उनसे बात कर लेंगे कि भाई इस तरह से बात हो गई है, जो भी है वो देखते हैं। फ़िलहाल बहुत ही सुकून आ रहा है जी, यहाँ पर बड़ा ही सुकून आ रहा है। और यह दरियाए नंदहाड़ के ऊपर से अभी हम लोग गुज़र रहे हैं। इस हज़ारा मोटरवे पे जो है ना, आपने स्पीड लिमिट का बड़ा ख्याल रखना है। मैं यहीं से 2024 के स्टार्टिंग में मैं यहाँ से गुज़र रहा था, हज़ारा मोटरवे पे था। खैर वो जगह कोई और थी लेकिन था मोटरवे। तो मेरे 3 चालान कटे थे और मेरी स्पीड लिमिट थी कोई 120 के करीब, 120, और मोटरवे की जो लिमिट थी वो 60 थी। तो मैंने बड़ी उनसे माज़रतें की, बड़ा उनको कहा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई। पहली बार तो मेरा चालान कटा 5000 रुपये का। फिर जी दूसरी बारी मैं काफ़ी स्लो गाड़ी चलाई। इस मोटरवे पे स्लो गाड़ी चलाने को बनता है कि आप खुद सोचो यार, लेकिन रूल्स हैं, फॉलो तो करने पड़ेंगे। दूसरी बारी फिर जी मैंने 110 की स्पीड पे मेरा फिर से रोक लिया उन्होंने, मोटरवे पुलिस ने। उन्होंने फिर मेरा चालान किया 5000 रुपये का। मैंने बड़ी रिक्वेस्टें की, नहीं हुआ जी, उन्होंने फिर काट दिया दोबारा से। और अल्लाह भला करे तीसरी बारी फिर मेरा चालान कटा बहुत आगे जाकर। तो मेरा साथ इस तरह से हो चुका है, 3 बार चालान कट चुका है 15,000 रुपये का, 5-5 हज़ार करके। लेकिन उनको मैं बोला कि भाई पीछे कटवा चुका हूँ, देखा। उन्होंने बोला नहीं भाई आपने लिमिट क्रॉस की है, आपको दोबारा चालान देंगे हम। तो इस तरह करते करते फिर मोटरवे में खैर फाइनली मैंने मोटरवे क्रॉस कर लिया था। मैंने बोला यार जब 1 चालान हो गया है, 2 हो गए हैं, अब मोटरवे तो एंड होने वाला है, स्पीड को एंजॉय करे बंदा। फिर तीसरा भी कटवा लिया, लेकिन ये है कि मज़े पूरे लिए फिर मैंने। पैसे दे के मज़े लिए हैं भाई मोटरवे के। और उस दिन के बाद से आज मैं बाइक पे निकला हुआ हूँ, इस मोटरवे पे चढ़ तो गया हूँ। स्पीड लिमिट 90 है अभी, बस स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है यहाँ पे। बाकी तो देखते हैं क्या होता है बाइक्स पे, अल्लाह खैर करेगा। बस मेरी दुआ है कि हम लोग मानसहरा तक सुकून से पहुँच जाएँ, हमें कोई रोके ही नहीं। रोक लेंगे तो ठीक है, हम उनसे बात करवा देंगे, लेकिन फिर भी ना रोके तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि टाइम ज़ाया ना हो हमारा। अच्छा, मैंने इन मोटरवेज़ पे देखा है लोग टहल रहे होते हैं। जब मैं मरी गया तो वहाँ पे भी जो है ना रोड के ऊपर लोग वॉक कर रहे थे। और एक हमारा लियारी एक्सप्रेस वे है, उसके ऊपर भी लोग इसी तरह टहल रहे होते हैं। मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा लगता है यहाँ पे जो है ना टहलना इस तरह से मोटरवेज़ पर। वो भी नहीं जी, वही बात हुई, मोटरवे पुलिस ने जो है ना हमें रोक लिया है। अभी ये अपने साथ साथ लेके जाएगा हमें। चलो फिर। ये कितने खूबसूरत छोटे छोटे से लगे हुए हैं ये फूल। अच्छा जी, ये अभी बोल रहे हैं कि आप लोग जिसने भी परमिशन दी है उनको खुद भी पता होना चाहिए कि मोटरवे अलाउ नहीं करता इस चीज़ को, फिर भी आप जो है यहाँ से जा रहे हैं।
जिसने भी आपको अलाउ किया है तो आप प्लीज़ यहाँ से ना अगले कट से नीचे उतर जाएं। हम आपका चालान नहीं करते, बस ये हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। खैर ये लोग भी मजबूर हैं, बोल रहे थे कि अगर हमारे अफसर आ गए, उन्होंने देख लिया तो फिर उन्होंने जो है ना डायरेक्ट हमें सज़ा देनी है, यहाँ कोई जॉब का इस तरह से ना इनको लाला वाला पड़ जाएगा। खैर एनीवेज़ हमने डिसाइड ये किया है कि बजाय इसके कि हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करें, हम यहाँ से नीचे उतर जाते हैं। नेक्स्ट जो भी कट आएगा तो नीचे उतर जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट अब जो भी कट आता है उसमें उतर जाते हैं, यही बेहतरी है, बजाय इसके कि हमें ये लोग चलान करें। बड़े बड़े चलान होते हैं इन लोगों के, चलान भी छोटे नहीं होते। अब मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ना कि इसमें भी कोई गेम शेम है, वो खुद नहीं आए। अब आगे उन्होंने वायरलेस कर दिया हो, मैं भी आगे से कोई मज़ीद हमें रोक ना ले। अभी पंगा ही है ये भी, पता नहीं मोटरवेज अलाउ क्यों नहीं करते। जो रूल्स फॉलो नहीं करते मेरे ख्याल से उनके बड़े बड़े चलान होने चाहिए, लेकिन इस तरह से बाइक्स अलाउ तो करें ना एटलीस्ट। चलें जी, दोबारा से हम लोग निकल रहे हैं। मोटरवे पर ही बात हो गई उस बंदे से जिस बंदे ने हमें अलाउ किया था। उसने बोला कि भाई कोई मसले वाली बात नहीं है। उनकी आपस में कम्युनिकेशन आई थिंक सो हो गई है, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है आप चले जाओ वापस इसी रास्ते से। लेकिन आगे उन्होंने जगह बताई है, वहाँ पे हम लोगों को वहाँ से नीचे उतर जाना है। चिड़िया ऐसे करके नाम है कोई जगह का। क्या खूबसूरत वेदर है यार, सनसेट हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है सामने से। अभी ये एक और टनल हम लोगों ने क्रॉस किया है अभी। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे खड़े हुए ना हो। अरे ये क्या है, ये गाड़ी खड़ी तो हुई है इन लोगों की, वो मुझे इंडिकेटर्स दे रहे हैं। वो देखें जी, उन्होंने फ़ौरन से जो है ना हूटर शूटर बजाने शुरू कर दिए हैं। यार उसके पास जाना बनता नहीं है मेरे ख्याल से ना। चलें जी, ये जा रही है गाड़ी बिल्कुल सामने हमारे। बात इनसे हो गई है, इन्होंने इनसे ना थोड़ी सी फेवर हमने मज़ीद ले ली। अच्छी बात यह हुई कि वो जो लड़का था ना, वो बड़ा ही फ्रेंडली लड़का था, तो उससे गपशप लगाई है। तो इससे हमने फ़ेवर मांगी। हमने बोला यार देखें वहाँ तक तो हमें अलाउ किया है, आप हमें थोड़ा और आगे तक अलाउ अगर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो आज जो है ना हम लोग इसी तरह से स्लो मानसहरा तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं ये देखने के लिए कि यार ये लोग ना कोई रूल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं बाइक्स भगा तो नहीं रहे। शुक्र है अल्लाह का, आज का दिन जो है ना बड़ा ही मज़े का दिन जा रहा है। इतनी 68 की स्पीड पे चल रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। 60 पे भी जाएं तो टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि मेंटली सुकून जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो उसी चीज़ को हम ना फील कर रहे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं खाते हुए जा रहे हैं जी। हम लोग पहुंच गए हैं जी इस्लामाबाद। आज का रास्ता बहुत टफ़ था, बहुत डिफ़िकल्ट था। दासू डैम के पास जो रास्ता था उसने बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया हम लोगों को। खैर एनीवेज़ टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग आ गए जी अपने होटल में इस्लामाबाद। तो बॉयज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं, मैं भी फ़्रेश हो गया हूँ बिल्कुल। ये पीछे ज़रा हमारा सामान वगैरह जो है यहाँ पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। तो होटल विज़िट भी करा दूँगा मैं कल मॉर्निंग में। कल का ब्लॉग मस्त देखिएगा। हम लोग जा रहे हैं जी वापस कराची। होप करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको मस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं इसी तरह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।